नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे कि ब्रिटिश कब और क्यों भारत में आया था। इनका जो फर्स्ट मोटिव था भारत आने का वो था एज ए सिंपल ट्रेडर, और उन्होंने सबसे पहले सूरत में आया था। लेकिन कैसे एक सिंपल ट्रेडिंग कंपनी इतनी बड़ी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर एक चुनौती बन गया। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने पूरा एशिया को लगभग पूरा एक्वायर करके रखा था। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग पूरा जानते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। 24 अगस्त 1608 में ब्रिटिश इंडिया में आए थे सूरत में। अगर सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो इंडिया बहुत पहले ही सिविलाइज्ड हो गया था, लगभग 4000 साल पहले। उस टाइम मोहनजोदाड़ो जो सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, लेकिन ब्रिटिश के पास ऐसा कुछ नहीं था। लगभग हम लोग से 3000 साल बाद 9th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के पास रिटन लैंग्वेज आया था। लेकिन फिर भी ये कैसे पॉसिबल हो गया कि ब्रिटिशर्स ने 1757 से लेकर 1947 तक इस इंडिया पे उन्होंने राज किया। उन लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर थे, जैसे कि इकोनॉमिक पावर हो गया, मॉडर्न वेपन हो गया टेक्नोलॉजी के साथ। साथ ही में बहुत सारे यूरोपियंस जो पावर थे वो ब्रिटिशर्स को हेल्प करते थे ट्रेड स्थापित करने के लिए। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राइमरी मोटिव था, प्रथम आप बोलो सोच कि उन लोग को यहाँ पर आके ट्रेड ही करना था। लेकिन उन लोग ने क्या किया, धीरे धीरे करके इंडियन टेरिटरी को एक्वायर करना शुरू कर दिया। ये ट्रेड करना उन लोग के लिए इसलिए आसान हो गया था क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगालीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इंडिया आने का एक न्यू सी रूट डेवलप कर दिया था, जिसके जरिए यूरोपियन कंट्री आसानी से भारत से ट्रेडिंग कर पा रहे थे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थापित हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के देख रेख में। इनका जो फर्स्ट ट्रेडिंग था वो था स्पाइसेस का भारत में, लेकिन धीरे धीरे इन लोग सिल्क, अफीम, कॉटन, इंडिगो डाई, इन सब चीज़ों में भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए थे। मुगल एम्पायर जहांगीर, उन्होंने कैप्टन विलियम को एक फरमान जारी किया 1613 में कि उनको परमिशन दिया कि आप सूरत में आप अपना फैक्ट्री लगा सकते हो। ये ब्रिटिशर्स का पहला कदम था भारत को मतलब अपना चंगुल में लाने का, क्योंकि उन्होंने अब धीरे धीरे लैंड को एक्वायर करना शुरू कर दिया था। पहले उन लोग सामान को ट्रेड करते थे, ले जाते थे, ले आते थे, लेकिन अब उन्होंने यहीं पर फैक्ट्री लगाने का सोच लिया। 1615 में थॉमस राव जो जेम्स वन के राजदूत थे, उनको ये फरमान मिला कि आप पूरा जो मुगल एम्पायर है वहाँ पर आप कहीं भी आप अपना फैक्ट्री लगा सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे करके विजयनगर किंगडम जो थे, उन लोग ने भी ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दिया कि आप उनके जो इलाका है मद्रास में भी आप अपना फैक्ट्री लगा सकते हो। इसी तरह करते करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे जो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे थे उन सबको एक्वायर करते चला गया और अपने आप को मजबूत बनाते चला गया। कुछ मेजर सिटीज में उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट को डेवलप किया, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा। जॉब चार्नॉक, जिनको कलकत्ता का फाउंडर माना जाता है, उन्होंने 1690 में सुत्तानुत्ती में एक फैक्ट्री को लगाया। 1698 में ब्रिटिशर्स ने 3 विलेज को अपने अंडर में कर लिया। कौन? सुत्तीनाती, कालीकट और आपका गोविंदपुर। उसके बाद साल 1700 में फोर्ट विलियम को स्थापित किया गया था। जॉन सरमन को एक फरमान मिला फारूक सर से, जिसमें कंपनी को एक ह्यूज अमाउंट में कंसेशन मिला था। ये जो फरमान था ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ब्रिटिश ने पॉलिटिक्स के अंदर कैसे इन्वॉल्व हुआ, चलिए अब वो भी देख लेते हैं। बहुत पहले ही ब्रिटिश ये भाप चुका था कि इंडिया क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है राज्य में, तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगा कि छोटे छोटे राज्य को वो अगर एक्वायर करते चले। उनका जो फर्स्ट स्टेप था, रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हराया। उसमें कैप्टन मुनरो ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मुगल किंग शाह आलम II
इन तीनों का जो ज्वाइंट फोर्स था, ज्वाइंट जो उन्होंने लड़ाई किया था ब्रिटिशर से, उसमें उन लोग को हार मिला था। उसके बाद धीरे धीरे करते करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कम भारत में रूलिंग ज़्यादा करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे करके 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ते गया। उसके बाद 1857 जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, उस टाइम से ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत को अपने अंडर में ले लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को अपने कब्जे में पूरा कर लिया था। इसी तरह करके ब्रिटिश ने शुरुआत किया और धीरे धीरे करके पूरे जो कॉन्टिनेंट थे, पूरे कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया। तो एक ऐसा छोटा सा देश जिन्होंने इतने बाद में सभ्यता प्राप्त किया था, फिर भी उन्होंने टेक्नोलॉजी, वेपन्स और साथ में इतनी सारी चीज़ों की मदद से उन्होंने ऐसा काम कर पाया। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करो, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आगे भी जो अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए वो आप लोग तक पहुंच पाए।